उस पुरानी दुकान में रखे उन हेडफोन का क्या है सच? क्या सच में जो लोग उन्हें पहनते हैं वे सम्मोहित हो जाते हैं? और कैसे वो लोग दूसरे लोगों की जान ले लेते हैं? और अंत में वो हेडफोन कैसे अपने आप उस आदमी के सर पर फट जाते हैं जो उन्हें पहने रहता है? आखिर क्या है सच इन पुराने हेडफोन का जो अब तक अनसुलझना है? आज रॉबर्ट शहर की पुरानी मार्केट जाता है। मार्केट में काफी छानबीन करने के बाद उसे वहां की सबसे पुरानी हेडफोन की दुकान दिखती है। उस दुकान पर पहुंचकर वो अपने लिए हेडफोन ढूंढने लगता है। काफी सारे हेडफोन को नापसंद करने के बाद बहुत देर तक रॉबर्ट ने तलाशी की, परंतु उसे अंत में निराशा ही मिली। वह अब बहुत थक गया था। फिर उसने अपनी निराशा को स्वीकार किया और वहां से घर की तरफ चल दिया। अचानक जिस दुकान पर रॉबर्ट खड़ा था वहां की ऊपर की अलमारी से एक बहुत पुराने हेडफोन आकर जमीन पर गिर पड़े और उनके गिरने के साथ ही उसकी नजर उन पर चली गई। उसकी जबरदस्त डिजाइनिंग को देखकर रॉबर्ट की नजर उन पर से हट नहीं रही थी। अब उसने उस दुकानदार से उन हेडफोन को लेने की मांग करी, परंतु दुकानदार ने उसे देने से मना कर दिया, यह कहकर कि ये हेडफोन बहुत महंगे हैं। परंतु रॉबर्ट को वो हेडफोन इतने पसंद आ चुके थे कि वो उनको किसी भी दाम पर खरीद लेना चाहता था। अब उसने ऐसा ही किया। वह उन हेडफोन को घर ले आया। जब उसने उस हेडफोन को करीब से देखा तो उस पर कुछ लाल रंग के दाग लगे हुए थे। उसने पहले तो उन दागों को गीले कपड़े से साफ किया। अब उसने उन हेडफोन को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया था। उनकी तेज आवाज को सुनकर वह मन ही मन बहुत खुश हो गया। रॉबर्ट हेडफोन का कुछ वक्त प्रयोग करता है। उसके बाद वह उनको एक साइड में रखकर बाहर घूमने चला जाता है। जब वह वापस घर लौटता है तो सीधा खाना खाकर वह अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचकर वह अपने हेडफोन उठाता है और उसमें गाने चलाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसे पता नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है। पूरी रात बीत जाने पर जब वह सुबह उठता है तो उसे अपना शरीर बहुत थका हारा सा लगता है, जैसे उसने बड़े बड़े सीमेंट के कट्टे उठाकर रखे हों। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। उसने इस बात को ज्यादा ना सोचकर नजरअंदाज कर दिया, परंतु उसके साथ अब हर दिन ऐसा ही हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने यह बात डॉक्टर को भी बताई, परंतु डॉक्टर ने इस बात को महज एक इत्तेफाक बताया और रॉबर्ट को रिलीज कर दिया। घर आते वक्त रॉबर्ट एक दुकान से अपने घर का सामान ले रहा था। तब उसने उस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे देखे। वह सोचने लगा कि शायद अब उसे अपने कमरे में सीसीटीवी लगवा लेना चाहिए ताकि उसे पता चले कि असल में बात क्या है। उसने वैसा ही किया। कमरे में कैमरा लगाने के बाद वह फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया, परंतु इस बार उसने वो हेडफोन नहीं लगाए। सुबह उठकर जब उसने महसूस किया कि आज कोई थकावट नहीं हो रही है, उसने सीसीटीवी भी चेक किया, पर उसमें भी वह पूरी रात आराम से सोया था। लेकिन अगली रात वह हेडफोन लगाकर सोता है। जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि उसे फिर से वही थकावट हो रही है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन इस बार उसके शरीर पर कुछ खून के धब्बे भी थे। वह तुरंत जाकर सीसीटीवी चेक करता है। उसमें देखने पर आधी रात तक तो रॉबर्ट बिल्कुल चैन की नींद सोया था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक वह अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है और उसे अपने आप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो।
उस कैमरे में बस उस कमरे का ही फुटेज था। उसके बाद वह कहाँ जाता है उसे खुद पता नहीं। वह इस बात से बहुत परेशान था कि एक दिन रॉबर्ट फिर से उन हेडफोन को लगाने की सोचता है। जैसे ही वह उन्हें अपने कानों के ऊपर लगाता है तभी उनमें से एक धुन निकलती है। यह वही धुन थी जिससे ये रॉबर्ट को सम्मोहित कर लेती थी। अचानक उस धुन के बीच में से एक भारी और गहरी आवाज आती है और वो आवाज थी, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मेरा नाम पीटर है और मैं इस हेडफोन से बोल रहा हूँ। आज मैं तुम्हें इस हेडफोन का सारा सच बताऊंगा और उसके बाद तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम हर रात मेरे कातिलों को मारने जाते थे। उन सब लोगों ने मिलकर मेरी हत्या की थी और मैं हर दिन तुम्हें सम्मोहित करके अपने कातिलों को जान से मरवा देता था। उन लोगों ने जब मुझे मारा था तो मैंने ये हेडफोन अपने कानों पर लगा रखे थे, जिससे मेरी आत्मा इनमें हमेशा के लिए कैद हो गई। और अब मैं तब आज़ाद होऊंगा जब ये हेडफोन तुम्हारे कानों पर फटेंगे और इनके फटने के साथ ही तुम और मैं दोनों एक साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके ऐसा कहने के थोड़े समय बाद ही धीरे धीरे करके उन हेडफोन की आवाज़ तेज़ होने लगती है, परंतु रॉबर्ट उस हेडफोन के वश में था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। आवाज़ रॉबर्ट के कानों के पास धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी, जिससे वो हेडफोन रॉबर्ट के सर को ही फाड़ देते। लेकिन अचानक किसी ने आकर रॉबर्ट के कानों पर से वो हेडफोन हटा दिए और रॉबर्ट की जान बचा ली। वो कोई और नहीं, वही दुकानदार था जिससे रॉबर्ट ने उस हेडफोन को खरीदा था। अब उस दुकानदार ने और रॉबर्ट ने एक साथ मिलकर उन हेडफोन को एक भट्टी के अंदर डाल दिया, परंतु अचानक उन्होंने सुना कि हेडफोन के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी और देखते ही देखते वो हेडफोन अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं और कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। रॉबर्ट और उस दुकानदार को लगा कि अब खतरा टल चुका है और अब वो दोनों अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। रॉबर्ट फिर से अपनी वही पुरानी वाली आराम की जिंदगी जीने लगता है और अब वह निश्चय करता है कि वह कभी ना तो हेडफोन पहनेगा और ना ही खरीदेगा। वह दुकानदार भी अपनी दुकान पर लौट जाता है और खुशी खुशी अपना काम फिर से शुरू कर देता है। उस दुकानदार का काम अच्छा चल रहा था कि एक दिन रॉबर्ट की तरह एक लड़का हेडफोन ढूंढते हुए उसी दुकान के पास आ पहुंचा। लेकिन उस लड़के को रॉबर्ट की ही तरह कोई भी हेडफोन पसंद नहीं आ रहा था और वह अब उस दुकान से वापस लौट ही रहा था कि अचानक उस दुकान की ऊपर की अलमारी से वही पुराने हेडफोन दोबारा नीचे गिरते हैं। अब वह लड़का उन पर से नजर नहीं हटा पाता और दुकानदार से रॉबर्ट की ही तरह जिद करने लगता है और वह दुकानदार उन हेडफोन को कुछ समय बाद फिर से अच्छे दामों पर बेच देता है। और जैसे जैसे वक्त बीतता रहता है उस लड़के के साथ भी वही दुर्घटनाएं होती रहती हैं जो कभी रॉबर्ट के साथ हुई थीं। लेकिन इस बार वह दुकानदार उस लड़के को बचाने नहीं पहुंचा, परंतु वो हेडफोन अब की बार सच में फट जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ।
तब तक के लिए अलविदा।